Good morning, students. Our next topic is single source shortest path. This is also an application of greedy method. This is the last one application. इसके बाद हमारा greedy method वाला chapter complete हो जाएगा, right? And single source shortest path के अंदर बेटे एक algorithm आता है, that is Dijkstra algorithm. And Dijkstra आप लोगों ने पहले भी शायद सुना होगा. इसमें क्या होता है बेटा, हम डायरेक्ट पाथ ढूंढते हैं. इसमें इट ऑलवेज सेलेक्ट अ वर्टेक्स विद शॉर्टेस्ट पाथ. हमने वही वर्टेक्स लेना है जिसका पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट. और फर्दर जो वर्टेक्स हम सेलेक्ट करेंगे वो आगे फर्दर शॉर्टेस्ट पाथ वाला वर्टिसेस को सेलेक्ट करेगा. ऐसे करके हम अपने डेस्टिनेशन तक रीच कर जाएंगे, राइट. इसमें बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने. Always take vertex with shortest path means minimum. हमने क्या चूज़ करना है, मिनिमम पाथ चूज़ करना है. तो मिनिमाइजेशन हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है, दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑल्सो, राइट. तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, ग्रिडी मेथड. सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन. एंड एल्गोरिदम अगर एग्जांपल समझ आ गया तो आपको एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है. ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा छोटी एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. लाइक दिस इज़ अ वेरी सिंपल ग्राफ एंड शॉर्ट ग्राफ. वी हैव 3 वर्टिसेस 1, 2 and 3, राइट. उनके वेट आर गिवन्स 2 and 4. सपोज आपने 1 to 2 मूव करना है, ठीक है. देन वी हैव ओनली वन पाथ, दैट इज़ 2, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ. वी वांट टू मूव टू 3. अगर हमने 3 तक का पाथ निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम. देयर इज़ ओनली वन वे वाया 2. और कोई तो है नहीं हमारे पास वर्टेक्स, ठीक है, ना ही कोई एज है. तो स्टार्टिंग में हमने क्या कर लेना है, इसका जो इसका क्या है, कोस्ट कितनी है 2, ठीक है. इसका कितना डिस्टेंस है 1 से 2 तक 2. और इसको हमने इन्फिनिटी ले लेना है, ठीक है. हमने डायरेक्ट वाला जो है वो कोस्ट मेंशन करनी है. रेस्ट जो इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, उसको हमने क्या लेना है, इन्फिनिटी, नथिंग. इन्फिनिटी मीन्स नथिंग, ठीक है. तो अगर हमने ये इसको अगर हम इसको लेट दिस वर्टेक्स इज़ यू, दिस इज़ सोर्स एंड दिस वर्टेक्स इज़ वी, दैट इज़ डेस्टिनेशन. हमने 1 to 3 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ. तो हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कोस्ट ऑफ यू वी. इफ़ डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कोस्ट ऑफ यू वी लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. इसको अपडेट कर देंगे. दिस इज़ कॉल्ड अपडेशन, राइट. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. लाइक इसका डिस्टेंस कितना है, यू का 2, क्या है 2, एंड प्लस कोस्ट कितनी है इस एज की, दैट इज़ 4, ठीक है. एंड लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी कितना है इनिशियली, दैट इज़ इन्फिनिटी. तो 6 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, नो, 6 छोटा ही होता है, इन्फिनिटी बड़ी होती है. दिस इज़ ट्रू, ये ट्रू है. तो हम इन दोनों को किस में ऐड कर देंगे, वी में अपडेट कर देंगे. तो इन दोनों का प्लस क्या आया था 6, वो हमने किस में डाल दिया, वी के अंदर डाल दिया. तो वी की इनिशियली था इन्फिनिटी, इसको हमने अपडेट कर दिया 6 के साथ, ठीक है. नाउ अगर हमने यू टू वी मूव करना है, ठीक है, फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ, द डिस्टेंस विल बी 6, ठीक है. ये छोटी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको कराया है. अभी हम बड़ी एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे, आपको ईजिली समझ आ जाएगा. बस यू हैव टू चेक दैट इफ़ द डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कोस्ट ऑफ यू बी, डिस्टेंस इज़ 2 एंड कोस्ट ऑफ दिस एज इज़ 4, राइट. देन लेस देन, अगर वो हुआ, ये तो इन्फिनिटी है, इनिशियली हमने इन्फिनिटी लेना है, ठीक है. तो वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन आएगा. या इस आपकी बुक में इसको ऐसे भी गिवन है, लाइक टी ग्रेटर देन, तो दैट इज़ सेम, ठीक है. ये कंडीशन सेम है. या ये लेस देन होगा इससे, और यू कैन से डी वी इज़ ग्रेटर देन दिस. ये ऑलवेज ग्रेटर होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है. और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 + 4,
दिस इज़ ऑलवेज स्मॉलर। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम 6 को यहाँ पे अपडेट कर देंगे इन्फिनिटी क्रॉस करके, ठीक है। अभी हम बड़ी एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो मूव टू दिस एग्जांपल। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? द क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए टू ई, राइट? व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू ई एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कोस्ट। हमने इसकी कोस्ट फाइंड करनी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ए टू ई। सो यू कैन से ए इज़ द ओनली सोर्स एंड ई इज़ द डेस्टिनेशन। दिस इज़ अ सोर्स एंड दिस इज़ द डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू रीच, राइट? तो ध्यान से बेटा इसको समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो फर्स्टली आपने सारे वर्टेक्स लिख लेने हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट? देन ए का जो है दैट इज़ 0। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो सेल्फ लूप। ए का क्या रहेगा? 0 रहेगा। ए का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 0। एंड बी, बाकी सबका इनिशियली हमने क्या लेना है? इन्फिनिटी। दिस इज़ अ स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप। ए शुड बी, क्योंकि ए इज़ अ सोर्स, ठीक है, उसका 0 रहेगा। बाकी सबका क्या लेना है? इन्फिनिटी लेना है। नाउ स्टार्ट विद ए, बिकॉज ए इज़ अ सोर्स। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? ए से स्टार्ट करना है। ए को हमने ऑलरेडी ट्रिवर्स कर लिया है, तो उसको हमने कुछ नहीं, डैश डाल देना है, ठीक है। जिसको हम ट्रिवर्स करते जाएंगे उसको डैश डालते जाएंगे। ए इज़ अ सोर्स, ठीक है, ए 0 है, उस पर कोई भी एज नहीं है, कोई भी नहीं है, सो सेल्फ लूप नहीं लगा हुआ है, दैट इज़ 0, तो उसको हमने डैश डालना है। नाउ चेक ए टू बी कोई डायरेक्ट एज है? येस, देयर इज़ एन एज ए टू बी। दिस इज़ 6। कितना वेट है इसके अंदर? 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 वाया ए। ये बी का हम लिख रहे हैं ए टू बी वाया ए, डिस्टेंस 6, राइट? एंड नाउ फाइंड ए टू सी। ए टू सी, yes, there is a direct edge 95, so write 95 A, ठीक है। This means via A, through A vertex. And now A to D check. A to D, there is no direct edge, so write same infinity. सिर्फ डायरेक्ट वाले लिखने हैं, बाकी हमने इन्फिनिटी डाल देना है। E, A to E check, is there any direct edge? No, there is no edge. A to F, yes, there is edge 90, so here 90 A, ठीक है। नाउ ये जो हमारे पास आए हैं डिस्टेंस, चूज़ मिनिमम। इसमें से हमने क्या चूज़ करना है? मिनिमम चूज़ करना है। सो मिनिमम इज़ 6, सो हम क्या लिखेंगे? लेकिन कौन सा वर्टेक्स है? B, और डिस्टेंस कितना था? 6, राइट?